मेरे को तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट जो नहीं भी स्टैंड कर रहे हैं ना, ऐसा सोचते हैं जो लग जाए हो जाए जॉब। जय माता दी। हाँ, जय माता दी। इसकी वजह से ना कंपटीशन बहुत ही हाई हो गया है। तो कहीं ना जो ऊपर के 2-3 लाख बच्चे हैं ना पढ़ने वाले, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है वही कंपटीशन की वजह से। वो जय माता दी लगा के आते हैं तो फिर कट ऑफ कहाँ जाता है वो देख ही रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है पढ़ाई के लिए कंपटीशन नहीं होनी चाहिए, बट इतने दुकानें खुल गई हैं, स्पेसिफिक दुकान बोल रहा हूँ, और हर दुकान में एक बच्चे का रेट लगाया जा रहा है कि ये कोर्स को इस बच्चे को इतने रेट में देना है। जितने भी टीचर हैं वही क्वेश्चन को बार बार ऐसा लूप में घुमाए जा रहे हैं। तो यूट्यूब के ऊपर जो क्लासेस रन कर रहे हैं, 250 रुपया, 500 रुपया, 999 रुपए का जो कोर्स बेच रहे हैं, मतलब वो एक ही चीज को बार बार घुमा घुमा के बता रहे बच्चों हाँ। को। फैमिली का सपोर्ट कितना जरूरी है गवर्नमेंट एग्जाम में से? एक फैमिली है जो हमारे मेंटल हेल्थ को देख सकता है, क्योंकि उस टाइम पे ना कहीं से पढ़ के आ रहे हो, मम्मी चिल्ला रहे हैं, पापा चिल्ला रहे हैं, क्या कर रहा है ये। सर ये क्या है नॉर्थ का कल्चर कि हमें तो चाहिए गवर्नमेंट जॉब? नॉर्थ में ऐसा मतलब मेंटेलिटी ही है, स्टार्टिंग से ही मतलब देख रहे हैं आजू बाजू वाले सब वही कर रहे हैं। गवर्नमेंट में है तो मुझे भी गवर्नमेंट में ही जाना है। एक एस्पिरेंट को कितना साल गवर्नमेंट एग्जाम में देना चाहिए? ग्रुप डी के लिए 1 करोड़ फॉर्म फिल हुआ है, तो आप सोच सकते हो कंपटीशन बहुत टफ है। गवर्नमेंट जॉब एक प्रेस्टीज है आजकल के इसमें। सोशल वैल्यूएशन भी बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं पैसे मैटर नहीं करता है इसमें। मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 2019 से, फिर 2025 में जॉब अलोकेट हुआ। तो ये जो 6 या 7 साल का जर्नी था सर, कैसा था, मतलब क्या है ये? हेलो गाइज एंड वेलकम टू यंगकास्ट, एक नए दौर का भारत। आज के जो हमारे गेस्ट हैं आप नोटिस कर सकते हैं, और इनकी जो जर्नी रही है ना बहुत ज्यादा स्ट्रगलफुल रही है। इतने फास्ट ग्रोइंग कंट्री के अंदर जहां पर लोग बहुत सारी चीजों से आजकल गिव अप कर देते हैं या फिर इग्नोर करके चलते हैं, बट आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने बार बार अपनी चीजों को क्या किया, नहीं, वंस अगेन, और इन्होंने इंडिया के अंदर एक गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर किया है। गवर्नमेंट एग्जाम अगर लोग, आपको पता होगा कि क्लियर करना बड़ी बात नहीं है, चैलेंज ये आता है कि आप कैसे क्लियर कर रहे हैं और कौन सा एग्जाम क्लियर किया है। आई एम talking about one of the finest job of the India. He is working currently with the Ministry of Finance. He is a GST officer in the Western Zone of India. So yes, आज हम जानेंगे कि सर ने कैसे कौन सा एग्जाम क्लियर किया है, क्या इनका जर्नी कितना स्ट्रगलफुल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी चीजें आज इसके अंदर डिस्कस होने वाली है। Yes, it is one of the unlocking part of the government exam journey. So yes, come on, let's start with our guest. So yes, welcome sir, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो सर, करंटली आप वेस्टर्न जोन ऑफ इंडिया के अंदर वर्क कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है, हेडक्वार्टर्स होते हैं, तो आपका क्या है, मतलब आपका रोल क्या है? सर मेरा एक्चुअली अभी क्लरिकल रोल ही है। मैं अभी अपॉइंट हुआ हूँ, तो 1 साल तो हम लोग का प्रोसीडिंग में ऐसा सिखाते हैं जो कैसे क्या काम करना है। और मैं करंटली अभी वडोदरा जोन में हूँ। मतलब वडोदरा हम लोग का हेडक्वार्टर है, मुझे दमन कमिश्नरेट एलोकेट किया गया है। तो अभी स्टार्टिंग में तो हम लोग का जो भी होता है स्टार्टिंग में सिखाते हैं कैसे क्या काम करना है, क्या नहीं, अपने को कैसा गवर्नमेंट का प्रोसीजर्स होते हैं, कैसे क्या हैंडल करना है, बस यही सब अभी सिखाया गया है। तो मतलब एक एग्जाम क्लियर करने के बाद 1 साल तक ट्रेनिंग रहती है? मोस्टली ट्रेनिंग मतलब हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग वेरी करता है कौन से पोस्ट पे आप हो। तो मेरा तो 1 महीने का ट्रेनिंग था। उसके बाद भी फिर मतलब जो भी क्लरिकल वर्क होते हैं, कैसे क्या हैंडल करना है, कैसे क्या फर्दर वो करना है, तो अभी मैं लर्निंग फेज में हूँ। ओके, तो मतलब अभी स्टिल वी आर इन द लर्निंग फेज। फिर उसके बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। यस। ओके, डन। तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स व्हाट? डेस्क जॉब, फील्ड जॉब कि क्या? नहीं, मतलब जीएसटी में तो मोस्टली फील्ड जॉब नहीं रहता है। ओके, हम लोग को डेस्क जॉब भी मिला है। और मतलब जितने भी कुछ भी कोई क्लाइंट आता है जो विजिट करता है ऑफिस को, यस, उसको सेटिस्फाइड करवाना, मतलब उसका कोई भी क्वेरी हो उनको सॉल्व करना, हम लोग का मोस्टली यही काम है। तो ऐसा मतलब फील्ड जॉब तो कुछ है नहीं यहाँ पे, जो भी है डेस्क जॉब ही है। मतलब जैसे कि मुझे नया जीएसटी नंबर लेना रहेगा, जीएसटी पे करना रहेगा, सर सारा मोड तो ऑनलाइन है, और डेस्क जॉब में हम उनको प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देखो मोस्टली तो सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो गया, जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है 2016 के बाद, तो मोस्टली तो सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया है। बट फिर भी अगर किसी को कुछ क्वेरी रहता है, जैसे हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं तो वो रिटर्न के लिए आते हैं कंपनी, तो पहले हम लोगों को विजिट करते हैं, उसके बाद हम लोग कंसर्न ऑफिसर के पास उनको मतलब डायरेक्शन दिखा देते हैं कि इफ देयर आर सर्टेन थिंग्स आर देयर। ओके सर, कौन सा एग्जाम आपने क्लियर किया था? सर मैं एक्चुअली एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने एसएससी एमटीएस क्लियर किया हूँ। ओके, तो उसके थ्रू मुझे अभी गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर मैं भी कार्यरत हूँ। ओके, एज ए जीएसटी ऑफिसर। तो सर
जहां पर ऑफ कैमरा आप मुझे बता रहे थे कि राहुल मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 2019 से, कि मैंने फिर वहां से एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट किया, फिर 2025 में कहीं जाकर मुझे एक जॉब अलोकेट हुआ। तो ये जो 6 या 7 साल का जर्नी था सर, कैसा था? मतलब क्या है ये जर्नी? जर्नी तो एक ऐसा लोगे तो एक अभी जो सिलेक्शन मिल गया उसके बाद तो वो जर्नी मजा आ रहा है। मतलब उसको अगर ऐसा नॉस्टैल्जिया फील होता है तो थोड़ा मतलब मजा आता है, जो हाँ ठीक है, जो भी कुछ किया कुछ ना कुछ मिला। अभी मैं फर्दर और भी पोस्ट के लिए कर रहा हूँ प्रिपरेशन, ऐसा नहीं है जो मैं अभी रुक गया हूँ करने के लिए, मैं कर ही रहा हूँ। बट हाँ थोड़ा बहुत टाइम लग गया क्योंकि सोशल डिस्ट्रैक्शन ये वो वगैरह वगैरह, इसकी वजह से। और बीच में भी कोरोना आ गया था तो गवर्नमेंट जॉब के भी प्रोसीडिंग थोड़ी रुक गए थे। तो बाकी ठीक है, मैं मतलब फोकस नहीं था जो मेरे को एसएससी में ही जाना है, मैं भी मेंटली वो क्लियर नहीं था जो किधर जाना है क्या करना है। तो मैं एक फ्लो में ऐसा कर रहा था प्रिपरेशन। ओके। हाँ मतलब करते गए ऐसा, कभी यूपीएससी कर रहा था, कभी स्टेट का कर रहा था अपना। जैसा मैं बिहार से हूँ, नॉर्दर्न इंडिया से हूँ, तो मैं स्टेट स्पेसिफिक ही देख रहा था। बट कहीं ना कहीं लगा नहीं, अभी एक एम पे फोकस करना चाहिए, एक गोल वो करना चाहिए, उसके बाद उसको लेके निकलो। अब फिर कुछ मिल जाए तो फिर थोड़ा मतलब फैमिली वो भी खत्म हो जाते हैं, स्टेबिलिटी आ जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर तो अलग लोग सोच सकते हैं एक्स्ट्रा कुछ आगे हम काम कर सकते हैं। ओके। तो सर आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या गलती हो रही थी ये 6 या 7 सालों में? जैसे आपने कहा डिस्ट्रैक्शन, कोरोना का भी आपने नाम ले लिया बीच में, फिर उसके बाद फिर आपने बोला कि एक प्रॉपर एम फोकस नहीं था। हाँ। क्योंकि आज का जो हमारा यूथ है, जहां तक आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम, मैंने भी 3 अटेम्प्ट दिए हैं यूपीएससी के। तो हमारा आज का जो पूरा का पूरा जो यूथ है उसको जॉब के लिए फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए वो इतना भाग रहा है कि वो ये सोच रहा है कि कुछ भी मिल जाए, गवर्नमेंट एग्जाम में कुछ भी मिल जाए, उसके बाद फिर हम हमारा देखेंगे या फिर हम आगे फर्दर प्रोसीडिंग करेंगे। उनके लिए कुछ गाइडेंस बताइए ना, जैसे कि अपने जर्नी के थ्रू। गाइडेंस मेरे जर्नी के थ्रू यही रहेगा, जो मतलब थोड़ा बहुत सोशली जो आप लोग अट्रैक्टेड हो उसको कम करो। सोशली अट्रैक्टेड मींस? सोशली अट्रैक्टेड मींस वही व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा वगैरह ये सब। ओके। तो वो थोड़ा कम करो। देन अपने पढ़ाई को लेके ज़्यादा वो थोड़ा सीरियस ले लो। ऑनलाइन पढ़ाई थोड़ा कम ही कर दो, क्योंकि ऑनलाइन हम लोग जो देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो एक टीचर लोग एक लूप में घुमा रहे हैं, वही क्वेश्चन को ला के बार बार करते जा रहे हैं। तो आप एक प्रॉपर कहीं भी किसी भी टीचर का या जहां से आपका वो एक प्रॉपर कोर्स ले लो, उसको ही फिनिश करो, उसको बार बार रिवीजन करो। ये जरूरी नहीं है जो मल्टीपल सोर्स को मैं मल्टीपल बार पढ़ रहा हूँ, एक ही सोर्स को मल्टीपल बार पढ़ो। इतने अपने को सोर्स में वो नहीं करना है। क्योंकि यूट्यूब पे जो जहां तक मेरी भी जर्नी रही है, मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। एट द एंड मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था जो मतलब टीचर लोग वही क्वेश्चन को बार बार लेके आ रहे हैं। जैसे जीके जीएस में हो गया, मैथ्स में तो मोस्टली वही पैटर्न ही है अपना। तो मैथ्स में जैसा प्रॉफिट एंड लॉस है तो वही क्वेश्चन आएगा अपने को, वही सिलेबस रहता है, तो वो तो करना ही है अपने को। पर जहाँ जीके जीएस देख रहा हूँ, हाँ जी, जितने भी टीचर हैं मोस्टली वही क्वेश्चन को बार बार ऐसा लूप में घुमाए जा रहे हैं। तो वो आप एक प्रॉपर एक टीचर का सिलेबस लो, उसको कंप्लीट करो। बस मैं जहाँ तक वो डिस्ट्रैक्ट हुआ था, इसी से डिस्ट्रैक्ट हुआ था, इसलिए मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया क्लियर करने में। मतलब आज भी अकॉर्डिंग टू यू आज भी क्लैरिटी नहीं है? मतलब यूट्यूब के ऊपर जो कोई भी जो इस वक्त जो क्लासेस रन कर रहे हैं, 250 रुपया, 500 रुपया, 999 रुपए का जो कोर्स बेच रहे हैं, मतलब वो एक ही चीज को बार बार घुमा के बता रहे हैं बच्चों। हाँ ऑब्वियसली, मतलब जीके जीएस तो मोस्टली वही। एक्चुअली जीके जीएस में एक कोई डिफाइन सिलेबस भी नहीं है। यस। हाँ, ये तो एक समुद्र की तरह है, जो से डुबकी लगाओ कहाँ निकलोगे पता नहीं है। तो मोस्टली आप एक किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो, एक टीचर का कोर्स ले लो, उनका देखो, उनका उसको मल्टीपल रिवीजन दो। बस वही यूट्यूब के उसमें लूप में मत फंसो। मैं मतलब इधर से भी कर लो, उधर से भी कर लो, ऐसा भी कर लो, वैसा भी। इसमें कुछ होने वाला है नहीं, बाकी आपका टाइम ही होगा। जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं भी बहुत मेरे को बहुत ज्यादा ही टाइम लग गया इसी वजह से। जैसे अगर ये बार एग्जाम क्लियर नहीं होता तो आप वापस से क्या करते हैं? ऑब्वियसली देता, क्योंकि मेरे पास कोई बैकअप नहीं था। मैं तो मोस्टली सजेस्ट करूंगा, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में अभी डाइव कर रहा है, कोई न्यू बच्चा है जो सोच रहा है मैं गवर्नमेंट जॉब दूं, तो मैं तो बोलूंगा भाई आप कोई ना कोई अपना बैकअप ऐसा स्ट्रॉन्ग करके रखो, जो अगर उधर मुझे नहीं कुछ मिला तो मैं इधर ये लेके मैं आगे रन कर सकता हूँ, अपना लाइफ आगे बढ़ा सकता हूँ।
क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। जहां तक आप देखोगे एग्जाम उतना टफ नहीं है, बल्कि कंपटीशन की वजह से एग्जाम टफ हो गया है। जहां पर हम नोटिस हाँ, करते हैं एक एक जॉब के पीछे एक एक करोड़ एक लोग आ करोड़ रहे हैं। अभी ग्रुप डी के लिए 1 करोड़ वैकेंसी गई है, मतलब फिल में फॉर्म फिल हुआ है। तो आप सोच सकते हो कंपटीशन बहुत टफ है, इसलिए अपना एक कहीं ना कहीं बैकअप रखो। अगर इधर नहीं कुछ हुआ तो फिर मैं इधर लेके जा सकता हूँ। अब मेरा जहां तक सीन था, मैं तो मेरा कोई बैकअप ही नहीं था, तो इसलिए मुझे तो और अटेम्प्ट देना था। अगर नहीं होता तो और अटेम्प्ट देता। आर्या पार वाली लड़ाई आर्या पार वाली लड़ाई थी। जहां तक मैं बिहार से हूँ तो मैं तो लेके ही रहता। मुझे तो चाहिए ही चाहिए, गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। सर ये क्या है नॉर्थ का कल्चर कि हमें तो चाहिए गवर्नमेंट जॉब? नॉर्थ में ऐसा मतलब मेंटेलिटी ही है। हम लोग स्टार्टिंग से ही मतलब देख रहे हैं आजू बाजू वाले सब वही कर रहे हैं, तो हाँ। हम लोग भी वही अडॉप्ट कर रहे हैं। कोई ना तो कोई ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम में है। मेरे भैया गवर्नमेंट में है तो मुझे भी गवर्नमेंट में ही जाना है। हम लोग का मोस्टली ऐसा कल्चर है नॉर्थ में। और जहां तक देखो मतलब पढ़े लिखे लोग थोड़ा बहुत किसी के अंदर काम नहीं करना चाहते हैं। Yes. और हम लोगों का जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार का, हम लोग कुछ लेके भी नहीं बैठ सकते हैं। हम लोग का कोई कुछ है नहीं, IT वाईटी कुछ नहीं है वहाँ पे। हम कुछ अपना भी रन नहीं करवा सकते हैं। तो इसलिए मोस्टली हम लोग उसी को सेफ समझते हैं। जहाँ तक अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, एक स्टेबिलिटी मिल जाती है, कहीं आपको गवर्नमेंट जॉब ऊपर नहीं ले जाएगा तो कहीं गिराएगा भी नहीं। एक मीडियोकर बन के रहते हैं, बट ठीक है, मजा आता है। गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए। सर आपने 2 बार बोला मजा आता है। हाँ। मजा आता है, ये डिफाइन कीजिए ना, ये मजा क्या है? मतलब अगर आप एक बार कहीं सिक्योर हो जाओगे ना, एक तो जॉब जाने की चांस नहीं रहती है। जॉब तो अपना बना हुआ है। लाइफ एंजॉय कर सकते हो आप, मतलब अपने एंड तक जितना करना चाहते हो कर सकते हो। तो बस वही, और क्या ही बोलूं, मजा आता है मतलब। चलेगा। सर बहुत सारी चीजें हैं, एक डिफाइंड सिलेबस नहीं है। अगर हम यूपीएससी की बात कर ले, जैसे कि मैं यूपीएससी अटेम्प्ट कर रहा था, मेरे पास भी बैकअप नहीं था। एंड मी एंड सर इज फ्रेंड, हम लाइब्रेरी में हम पिछले 5 या 6 साल से हम साथ में हैं। प्रिपरेशन सारी चीज की साथ में की है। आई हैड गिव अप कि क्योंकि मुझे एक नया बैकअप बनाना था। सर ने गिव अप नहीं किया। सर ने जैसा बोला आर्या पार की लड़ाई थी। तो एक डिफाइंड सिलेबस के ऊपर जब हम पढ़ रहे थे, हमारी सारी बुक सेम थी, हम एक ही चीज को फॉलो कर रहे थे। मैं कुछ यूट्यूब आपको बता रहा था, आप कुछ यूट्यूब मुझे बता रहे थे, बहुत सारी चीजें साथ में चली। आज भी डिफाइंड सिलेबस नहीं है, बच्चों के पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है मार्केट में। आपको क्या लगता है, सिर्फ बुक पढ़ना प्रॉपर गाइडेंस है कि उसके अलावा करंट अफेयर्स प्रॉपर गाइडेंस है? क्योंकि मार्केट में देयर आर मल्टीपल कंपटीशन, जहां पर मुझे ऐसा लगता है पढ़ाई के लिए कंपटीशन नहीं होनी चाहिए, बट इतने दुकानें खुल गई हैं। मैं क्लासेस में ट्यूशन नहीं बोल रहा हूं, मैं स्पेसिफिक दुकान बोल रहा हूं, और हर दुकान में एक बच्चे का रेट लगाया जा रहा है कि ये कोर्स को इस बच्चे को इतने रेट में देना है। आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से ये सही भी है। अगर YouTube पे इतना कंपटीशन है या इतने टीचर आ गए हैं जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है मोस्टली, हाँ जी, तो कहीं ना स्टडी ना अफोर्डेबल हो गया है। हाँ, अफोर्डेबल हो गया है। आप मतलब बहुत कम प्राइस में ना अच्छे टीचर हैं जो आपको फ्री में भी बहुत लोग अवेलेबल करवा देते हैं। अगर आपकी वीकर सेक्शन है या कुछ ऐसा बैकग्राउंड है, आप उनको बोलो बताओ तो फ्री में भी अवेलेबल करवा देते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे के लिए ठीक है, बट इसकी वजह से क्या हुआ है ना, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। जिसको मतलब जो मेरे को तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट जो नहीं भी स्टैंड कर रहे हैं ना, ऐसा सोचते हैं जो ठीक है जाके दे के आ जाता हूँ, मे बी लग जाए, हो जाए जॉब। जय माता दी। हाँ, जय माता दी। तो इसकी वजह से ना कंपटीशन बहुत ही हाई हो गया है। हाँ, तो कहीं ना जो ऊपर के 2-3 लाख बच्चे हैं ना पढ़ने वाले, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है वही कंपटीशन की वजह से। वो जय माता दी लगा के आते हैं बैठ जाता है, तो फिर कट ऑफ कहाँ जाता है वो देख ही रहे हैं। जहाँ तक हम लोगों ने जर्नी वो किया है यूट्यूब पे, तो हम लोग तो एक लूप में ही घूम रहे थे। यस, तो मैं तो वही बोलूंगा, एक जहाँ तक आप बोल रहे हो डिफाइन सिलेबस का, तो यूपीएससी छोड़ दो, बाकी अगर कोई भी एग्जाम है उसका मोस्टली ना डिफाइन ही सिलेबस है। अगर जीके जीएस हटा दो तो डिफाइन सिलेबस है। यस, मैथ्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, ये सब डिफाइन ही है। हाँ, इंग्लिश, भले ही इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्ड कहीं से आ जा रहा है, तो उसके लिए आप है मतलब द हिंदू पढ़ लो या कुछ भी पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, उसका एडिटोरियल थोड़ा बहुत वो करोगे 6 महीने 8 महीने, तो आपका इंग्लिश मोस्टली इम्प्रूव हो जाएगा, इम्प्रूव हो सकता है। और आप कहीं ना ऑप्शन के थ्रू ना जा सकते हो। ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेशन टेक्निक हमने जो बहुत यूज किया है, यस, तो उसके थ्रू आप कर सकते हो। जहां तक जीके जीएस की बात है ना, तो ये ना मैं बोलूंगा लक पे डिपेंड करता है। भले ही आप कितना भी पढ़ लो, क्या पूछने वाला है वो आपका दिन अगर नहीं रहेगा ना तो नहीं आएगा।
यस। भले ही कितना भी पढ़ लो, क्योंकि उसका कोई डिफाइंड सिलेबस है ही नहीं। जहाँ तक आप बोल रहे हो करेंट अफेयर्स की बात, तो करेंट अफेयर्स तो आप किसी भी टीचर को पकड़ो, उसका कर लो, बट फिर पता है कहाँ कहाँ से पूछ देते हैं करेंट अफेयर्स, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना। अभी इतना मगअप करना बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं आप तीन उसको लेके पकड़ो, इंग्लिश को, मैथ्स को, रीजनिंग को लेके चलो, तो ये कवर हो जाएगा। मतलब 75% कवर अगर आप कर रहे हो ना, अगर 5-10 भी इधर उधर से आप जीके जीएस में निकाल रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं स्टैंड करोगे, पेपर क्लियर होगा। मतलब पेपर क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसकी गारंटी एक निकल जाती है। यस, गारंटी। अगर आप 3 सब्जेक्ट पे अपना कमांड बना लिए, इस पे कमांड बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, इस पे अगर आप मेहनत करोगे, इंग्लिश, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड अगर मेरा पूरा सॉर्टेड है, क्लियर है, 6 महीने में सॉर्टेड हो जाएगा, 6 महीने में क्लियर हो जाएगा। तो जीके जीएस ना आप अगर 5-10 क्वेश्चन भी ऊपर से कर ले रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप हो जाएगा आपका। मतलब 85-90 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। हाँ, आपका नाम लिस्ट में है। डेफिनेटली। हाँ। मतलब अगर चलिए मान लेते हैं कि एक एसएससी सीजीएल हो गया, फिर एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, फिर पता नहीं, अब मुझे तो छोड़े हुए 2 या 3 साल हो गया, और भी कुछ ऐड हुआ है? नहीं, एसएससी में तो मोस्टली स्टेनोग्राफर का होता है, तो हाँ वो जी, तो थोड़ा अलग है। उसके लिए आपको स्टेनो सीखना पड़ता है। कंप्यूटर कि हाँ, उसका लैंग्वेज होता है, स्टेनो लैंग्वेज है। बट वो थोड़ा मतलब लैंग्वेज पे आपको उस पे काम करना पड़ेगा। आप वो एक स्किल है स्टेनो। ओके, उस पे काम करना पड़ेगा। बाकी ठीक है, स्टेनो भी बहुत सही जॉब है। और उसका बाद फेज का भी आता है, एसएससी फेज हर एक ईयर लेता है। ओके, बट उसका ना प्रोसीजर बहुत डिले है, 2-2, 3-3 साल पे वो लोग क्लियर करके देते हैं। तो उसमें तो फंसो ही मत, रिजल्ट लेट आता है। बहुत लेट आता है उसका। तो उसमें तो नहीं फंसना है अपने को। मतलब वो अगर मैं सोच रहा हूँ, नहीं, तो आप, मैं कभी नहीं सजेशन दूंगा जब आप एसएससी फेज की तरफ जाओ। आप सीजीएल करो, उसके थ्रू आपका एसएससी कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर सीजीएल का अच्छे से कर रहे हो तो आप एमटीएस भी ले जाओगे, सीएचएसएल भी ले जाओगे, स्टेनो भी ले जाओगे। स्टेनो अगर आप स्किल पे काम कर लिए तो ले जाओगे इजीली, आराम से क्लियर होगा। ठीक है। अभी चलिए, मैंने कुछ सोच समझ के मैंने गिव अप किया था कि मैं टीचिंग को फील्ड को चूज करता हूँ। तो मैं पढ़ते पढ़ते बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद भी लर्निंग फेस करूंगा, एक बैकअप बना रहा था। और आपने पेशेंस रखा। पेशेंस कितना जरूरी है? पेशेंस तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में डाइव कर रहे हो तो पेशेंस बहुत जरूरी है। ये समझोगे जो मैं आया 6 महीने में जॉब ले गया, तो मतलब नहीं है। पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। 0.0001% होगा वो कोई बंदा। हाँ, वो मतलब वो उसका एकेडमिक्स भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एकेडमिक्स में हर एक कोई जीनियस होता है। हाँ, तो आप एकेडमिक्स से नहीं जोड़ सकते हो इसको, मतलब कंपटीशन को, ये अलग ही है। बट हाँ, पेशेंस आपको बहुत रखना पड़ेगा। जैसे मैंने भी रखा, बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं मेरे साथ, जितने भी कलीग हैं सब ने पेशेंस रखा है। अभी तक सब दे रहे हैं, आगे का भी पेपर दे रहे हैं, कोई रुका नहीं है। सबको आगे भागना है। किसी को होम पोस्टिंग चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए, इसलिए सब लगे पड़े हैं। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। सर, ये जर्नी बहुत बड़ी है, पेशेंस बहुत लगता है, टाइम भी बहुत जाता है। आप कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में भी आ जाते हो। बहुत सारी चीजें एक बैकग्राउंड में चलती रहती है एक इंसान के। फैमिली का सपोर्ट कितना जरूरी है गवर्नमेंट एग्जाम में? सर, जहाँ तक मेरी बात है, या हर एक एस्पिरेंट की बात है, जहाँ तक मैंने मतलब अपने कलीग लोग से भी बात किया, तो फैमिली सपोर्ट तो सर बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स लोग देख रहे हैं तो मैं उनसे भी बोलूंगा, अगर आपके बच्चे क्रेडिबल हैं, लग रहा है जो हाँ वो कुछ कर सकता है, तो प्लीज सपोर्ट करो उन लोगों को। और जरूरी है, क्योंकि एक फैमिली है जो थोड़ा मतलब हमारे मेंटल हेल्थ को देख सकता है, क्योंकि उस टाइम पे ना मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी रहता है। बार बार एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, तो बच्चे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग भी कर चुके हैं, हम लोग भी फेस से गुजर चुके हैं। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं रहती है, आप कहीं से पढ़ के आ रहे हो, फिर फैमिली, मम्मी चिल्ला रहे हैं, पापा चिल्ला रहे हैं, क्या कर रहा है ये वो, तो कहीं ना अपने को थोड़ा बहुत इग्नोर भी करना है, क्योंकि वो भी अपने लिए ही बोलते हैं। जो बच्चा कुछ कर ले, इसमें हाँ अपनी स्वार्थ छुपी रहती है। तो कहीं ना कहीं तो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है, फैमिली को सपोर्ट करना ही चाहिए। और अगर फैमिली नहीं भी सपोर्ट कर रही है, तो ज़्यादा फाइनेंशियल इशू है, तो जरूरी नहीं है कि मतलब आप लाइब्रेरी में ही बैठ के क्लियर कर सकते हो। अगर आप कहीं ना कहीं 6 महीना 8 महीना बैठ चुके हो लाइब्रेरी में, और आप एक शिद्दत से कर रहे हो, तो आपका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड बन चुका है, तो आप कहीं ना मतलब 5 घंटे 6 घंटे की मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर जॉब करके, पार्ट टाइम जॉब करके भी आप कर सकते हो। तो मुझे भी देखना है जो फैमिली सिचुएशन कैसा है, फैमिली को भी देखना है जो बच्चा कैसा है।
थोड़ा बहुत कोऑपरेट करके मतलब करो, मैं तो ये बोलूंगा। अगर मतलब ये एक जर्नी है जो पूरी फैमिली एक साथ साथ, हाँ, ये ना एक पेरेंट की जर्नी नहीं रहती है, फुल पूरा फैमिली की जर्नी रहती है। फैमिली सपोर्ट, फैमिली गाइडेंस सब जरूरी रहता है, बहुत जरूरी है। यस। अभी आपने जैसा कहा कि ये 1 या 2 साल का मिनिमम होता है, 1 या 2 साल तो सिलेबस समझने में चला जाता है, फिर कहीं ना कहीं आप किसी एग्जाम में आप स्टैंड करते हो, अगर एक फोकस एस्पिरेंट है तो। क्योंकि आजकल के एस्पिरेंट को यही नहीं पता, वो भाग रहा है, 6 महीना पढ़ लिया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, अब तो मैं बाबू बन गया हूँ। तो कहीं ना कहीं बाबू लोग को फिर पेपर में बैठ के अपना औकात पता चलता है, जैसे हमें भी पता चला था जो क्या अपनी औकात है, क्योंकि अपने को भी 6 महीने 8 महीने में थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ लिया तो लगा नहीं मतलब हो गया, अभी अब तो बन गए हैं अफसर बाबू, कर ही देंगे कुछ ना कुछ। तो उनके लिए मौक है, मौक लगाओ, फिर अपनी लिमिट्स पता चलती है, मौक तो जरूर ला देते हैं सर। हाँ, मौक लगाना ही चाहिए, मौक लगाओ, फिर अपनी वो पता चलेगी कहाँ मैं स्टैंड कर रहा हूँ। तो मौक तो जरूरी है। बहुत सारी चीजें मैं बार बार एक लाइफ से, एक पर्सन के, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो यंग हैं, और मेरा हमेशा यही मोटो है कि ये जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन चल रहा है मार्केट में, बहुत सारे क्लासेस चल गए हैं, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर टीचर्स हैं जो एकदम फटाक से 2 मिनट सुने तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, 2 दिन बाद खत्म है। मोटिवेशन वर्क करता है कि एक डिसिप्लिन चाहिए ही चाहिए सर? मोटिवेशन वही है चाय बनने की, मतलब जैसा चाय बनता है ना, तुरंत उबाल आ जाती है फिर खत्म। तो मोटिवेशन एक चाय की तरह है, वो चाय वाला प्रोसेस है। तो मोटिवेशन तो कोई जरूरी नहीं, मैंने नहीं रखता है, वो 2 दिन 3 दिन आप बहुत से मोटिवेट रह सकते हो। हाँ जी। कहीं ना कहीं ये ना डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, इनका जर्नी है। आपको ना कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने आप जो भी कर रहे हो। जरूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ में, तो उसके लिए ना डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एक आपका डिसिप्लिन रहना चाहिए, टाइम टेबल रहना चाहिए, मुझे क्या करना है क्या नहीं। जैसा मैंने पहले बताया, सोशल मीडिया से जितना डिस्कनेक्ट हो जाओगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। बस सर सारी चीजें डिजिटलाइज है, कंटेंट व्हाट्सएप पे नहीं है, चलिए गूगल पे है, कहीं ना कहीं टेलीग्राम आजकल बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है, कहीं ना कहीं हमें कंटेंट टेलीग्राम से मिल रहा है। अगर मैं नहीं यूज करूंगा तो कैसे होगा? तो मैं टेलीग्राम को कहीं वो नहीं कर रहा हूँ, टेलीग्राम तो बेस्ट है, क्योंकि जितने भी टीचर, अगर आप मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट कोई भी टीचर का ना आपको वहाँ वीडियो मतलब क्लासेस का PDF मिल जाएगा, PDF ले लो। 2 साल या 3 साल पुराना, हाँ मिल जाएगा, करंट का भी मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी टीचर यूट्यूब पे डालते हैं मोस्टली वो अपना टेलीग्राम पे डालते ही हैं PDF। तो अगर आप देखो यूट्यूब, मैं मोबाइल इसलिए अवॉइड करना मतलब बोल रहा हूँ, अवॉइड करने बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें ना जैसा अपना व्हाट्सअप हो गया, व्हाट्सअप तो मैं लिमिटेड लोग से कनेक्ट रहते हैं हम लोग, हाँ जी, उसमें तो लिमिटेशन रहता है। बट कहीं ना इंस्टा बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है लोगों को, बहुत ज़्यादा। आप ऐसा इंस्टा खोलोगे ना, फिर रील सेक्शन पे जाओगे ना, तो कहाँ आपका 1-2 घंटा निकल जाएगा ना, स्क्रॉल करते करते वो पता नहीं चलेगा। तो अगर आपको मोबाइल से ही पढ़ना है तो आप वही इंस्टा हटा लो, जो भी ज़्यादा सोशल मीडिया जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वो हटा लो, कुछ दिन के लिए हटा के देखो, अगर आपके लिए फायदेमंद है तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसा आपको अच्छा लगे। जहाँ तक बात है टेलीग्राम से, अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर PDF डाउनलोड कर लो, PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, उसका हार्ड कॉपी निकलवा लो। यस, हाँ, उससे भी कर सकते हो आप। मैं भी कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ वही। डेफिनेटली। तो मतलब क्या मैं दोनों को एक साथ लेके चल सकता हूँ, हार्ड वे और डिजिटल, जैसे सोशलाइज, जैसे यूट्यूब भी देख लिया, नोटबुक से भी पढ़ लिया, ये नहीं चलेगा? हो सकता है। अगर आप, मैं क्या स्टार्टिंग में ही बोला, एक टीचर को पकड़ो, उसका ही देखो या उसका कोर्स ले लो, उसका ही करो। बाकी ऐसा ना यूट्यूब के समंदर में डाइव नहीं लगाना है अपने को, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं, कितना कंटेंट पढ़ोगे आप? यस, ना एक दिन पढ़ोगे फिर 5 दिन बाद वो कंटेंट आपको मिलेगी नहीं यूट्यूब पे। हाँ, आप घूमते रह जाओगे, वो आपको ना वो याद रहेगा ना आप किसी एक टीचर, ऐसा अगर आप किसी एक टीचर को फॉलो कर रहे हो, एक टीचर का कोई कोर्स ले लो, 1000-1200 में आता है, ज्यादा महंगा भी नहीं आजकल, तो आपको सब रखा रखाया मिलेगा उनके उस पे जाके, PDF जो भी पढ़ाएंगे सब मिलेगा आपको, तो वहां से कर लो। बाकी आप कहाँ कितना यूट्यूब में कितना सर्च करोगे, हजारों टीचर हैं। यस, हाँ, तो कितना वीडियो देखोगे? सबके कंटेंट अच्छे हैं, सब एक ही चीज को, सबके कंटेंट अच्छे हैं, सब वही क्वेश्चन करवाते हैं, बट वही एक लिमिटेशन नहीं है ना, वही क्वेश्चन को फिर दोबारा आप कभी और उनका क्लासेस देख लो, दोबारा के कोई क्लासेस, उसमें भी वही कंटेंट रहता है, मोस्टली वही कंटेंट रहता है। हाँ जी, हाँ। अब मुझे एक बात बताइए,
जब हम एक जर्नी में थे, हम सब साथ में थे और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स धीरे धीरे तब ग्रो हो रहे थे स्टडीज को लेकर, और हर एक चीज जैसा आप कह रहे हैं कि सब सेम पढ़ा रहे हैं, सेम सवाल को घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर कुछ अलग सवाल आया, बट उस सवाल का एक वर्ड आ गया, तो फिर वो सीधा जाके दिखाया, देखिए हमने पढ़ाया था, देखिए हमने पढ़ाया था। ये तो यही बात है, क्योंकि आजकल जो भी पेपर हो रहे हैं, Yes. उसके सब कट ऐसा निकाल के दिखाएंगे, ये देखो मेरे क्लासेस से आया है, ये मेरे से आया है, ये मेरे से आया है। बट आपके तो भाई 600-800 क्लासेस हैं, मैं 600-800 क्लासेस करूं? आपके तो अंत ही नहीं है ना यूट्यूब पे, कितने वीडियो डालते हो आप, 1-1 घंटे का वीडियो रहता है, 500-500 वीडियो पड़े हैं आपके, तो आपका 500-500 वीडियो देख के जाए बंदा पेपर देने, इतना टाइम भी नहीं है। सर ये कितना सच है कि ये देखिए हमने पढ़ाया था उसमें से आए, तो सब यूट्यूबर्स बोल रहे हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, अभी 600 क्लास देख के जाएगा, 600 क्लास आप लोगे तो कहीं ना कहीं तो टकराएगा ही क्वेश्चन, क्योंकि वो लोग भी तो ऊपर से नहीं बनाते क्वेश्चन, क्वेश्चन कहीं ना कहीं इधर से ही उठाते हैं। हाँ जी। तो बट वही है ना, लिमिट नहीं है ना आपको पढ़ाने का, कितना वीडियो देखूं, 600 वीडियो देख के जाऊं और उसमें से आप कहीं ना कहीं कट निकाल के दिखा दोगे, ये क्वेश्चन देखो मेरे वीडियो से आया है। तो मैं इसलिए वो बार बार बोल रहा हूँ, एक टीचर का कंटेंट पकड़ो, ओके, उसका ही करो। आप रेफरल बुक ले लो, जैसा जीके वीके के लिए ल्यूसेंट करो, ल्यूसेंट से आपका पूरा बेसिक बन जाएगा। ऐसा 1-2 बुक प्रेफर करो, एक किसी टीचर का वो ले लो, कोर्स ले लो, उतना ही करो, लिमिटेड रखो सोर्स। जितना लिमिटेशन रहेगा और जितना आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे, चांसेस विल बी हाई। हाँ, सक्सेस की चांसेस ज्यादा रहेगी। डन। अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि जर्नी है, पेशेंस है, फैमिली सपोर्ट है, डिस्ट्रैक्शन का भी आपने मुझे बता दिया। आजकल का यूथ जो है वो कहीं ना कहीं एंगेज्ड है कुछ चीजों से, फैमिली भी नहीं छोड़ सकता, रिलेशनशिप भी नहीं छोड़ सकता, जॉब भी नहीं छोड़ सकता, कहाँ सेक्रीफाइस करें? देखो फिर मैं क्या ही बोलूँ, अगर आप तीनों नहीं छोड़ सकते हो, रिलेशनशिप नहीं छोड़ सकते हो, फैमिली नहीं छोड़ सकते हो, फैमिली छोड़ने की तो बात कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि फैमिली लेके ही चलना है मुझे, फैमिली बिना तो कुछ है ही नहीं ना। अगर फैमिली नहीं तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आप गिव अप कर सकते हो, क्योंकि वो एक मतलब ठीक है, मैं या उससे बात कर सकते हो जो मैं अभी मतलब करियर मुझे देखना है, करियर के बाद में मिलता हूँ, या थोड़ी बहुत बातें कम कर दो, तो इसके थ्रू आप कहीं ना कहीं चांस है आपके निकल सकते हो कहीं भी, मतलब जिस फील्ड में हो सक्सेस मिलेगी कहीं ना कहीं। तो वही ना, आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फिर मैं टाइम को कितना मैनेज कर सकता हूँ, इसमें कितना दे सकता हूँ जो मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फैमिली को कितना दे सकता हूँ, रिलेशनशिप को कितना दे सकता हूँ। कहीं ना कहीं अगर आप लर्निंग फेज में हो या मतलब स्ट्रगलिंग पीरियड में हो, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप रिलेशनशिप आपकी मतलब वैसी डीप वाली नहीं होगी, मतलब जो ठीक है मेरी वाइफ है, वाइफ वाली रिलेशनशिप तो होगी नहीं। हाँ जी। कहीं ना कहीं गर्लफ्रेंड होगी या फ्रेंड होगी, तो उसको आप मेरे अकॉर्डिंग होल्ड कर सकते हो, होल्ड कर दीजिए। हाँ, होल्ड कर लीजिए, रुक जाइए, थोड़ी बातें कम कर दीजिए, हफ्ते में 1 दिन करूंगा, 1 दिन मिलूंगा, ऐसा कर सकते हैं अगर सामने वाला अंडरस्टैंडेबल है तो। अगर सामने वाला अंडरस्टैंडेबल नहीं है, आपको लग रहा है आपका करियर दांव पे है, तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप गिव अप करो भाई, क्योंकि वो कभी काम नहीं देगा आपको। अभी एज अ बिगिनर, सर अगर मैं एक बिगिनर हूँ, मुझे यूपीएससी स्टार्ट करना है, यूपीएससी सारे गवर्नमेंट एग्जाम में से सबसे बड़ा है, तो मैं इसके लिए यूपीएससी का नाम ले रहा हूँ। यूपीएससी से लिंक सारे एग्जाम है कहीं ना कहीं, तो एज अ बिगिनर मुझे क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना क्या चाहिए? मैं बच्चा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है और मेरा एक एम है कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम चाहिए। एट द अर्लियर एज मुझे अगर एक स्टेबिलिटी मिल जाता है तो मेरे ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो एज अ स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन से है, या फिर जो बच्चे ने आफ्टर 10th एम लगा लिया है, आफ्टर 12th उसको कुछ कहीं से एनलाइटमेंट, कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मुझे करना है गवर्नमेंट एग्जाम, बेस क्या है, क्या पढ़े? अगर आपको ऐसा अर्ली एज में ही मिल गया, जैसा 12th पे बोल रहे हो आप मिल गया, तो 12th के बेसिस पे ही बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब आते हैं। हाँ जी, आप वहीं से ट्राई करो, जरूरी नहीं है जो आप डायरेक्ट एक बार यूपीएससी में ही बैठना है, क्योंकि अगर यूपीएससी एक बहुत लंबी जर्नी है, इसके लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत फैमिली सपोर्ट चाहिए, एक तगड़ा बैकअप चाहिए, क्योंकि उसमें ना सक्सेस रेट बहुत ही मिनिमल है, मिनिमल है। हाँ, बहुत 0.0001 या 5%। हाँ, बहुत मिनिमल है। तो मोस्टली मैंने बहुत सारे ऐसे को देखा हूँ जो गिव अप किया है यूपीएससी से, और उनका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, बैकअप भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के फेज में है अभी। तो इसलिए मैं तो बोलूंगा, अगर 12th से आपका एनलाइटनमेंट मिल चुका है, तो आप कहीं ना कहीं 12th के बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब आता है, उसको ट्राई करो, ट्राई करते रहो आप,
पढ़ाई चालू करो, जो जो स्पेसिफिक वो होता है, बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको कहाँ से क्या करना है, गाइड कर देंगे बहुत लोग गाइड करने वाले हैं। गाइड करने वाले की तो वाले दुकान खुली है, कमी नहीं है, तो कहीं ना कहीं गाइड कर देंगे आपको कैसे क्या करना है। यस। और फिर आप ये अगर ये फेज में जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको भी ना 1-2 साल बाद ना खुद ब खुद प्रोसेस पता चलेगा, जो कैसे करना है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। ओके। हाँ, तो आप 12th से फिर स्टार्ट कर दो गवर्नमेंट जॉब देना। उसके बाद अगर आपको कुछ अचीव हो जा रहा है तो अपने गोल पे फोकस करो, देन आप यूपीएससी पे जाओ, क्योंकि आपके पास पाने के लिए बहुत सारी चीजें रहेगी अगर यूपीएससी मिल गया तो, बट खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा। अगर नहीं भी मिलेगा ना, तो आपको एक स्पेसिफिक जॉब ऑलरेडी है आपके पास, अलॉकेट है। हाँ, ऑलरेडी आप गवर्नमेंट में हो, तो आपको अगर नहीं भी मिलेगा तो ठीक है, मैं हूँ अपनी जगह पे। हाँ जी। हाँ, पाने के लिए तो बहुत कुछ है, अगर यूपीएससी हो गया तब तो बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ है। यूपीएससी, एमपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीपीएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, स्टेनोग्राफर, ओएनजीसी, इतने सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं। और इंडिया के अंदर इंडिया का यूथ, मान लेते अगर हमारी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो ये जो 40 करोड़ यंगस्टर्स हैं वो हर एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सक्सेस रेट कम है, पेशेंस ज्यादा है, जर्नी लंबी है, फैमिली को भी लेकर चलना है, अच्छा करियर भी बनाना है। एक एडवाइस दीजिए, ऐसे क्या एडवाइस है जो हमें फॉलो करना चाहिए? एडवाइस तो मैं यही दूंगा, जो आप अपने प्रोसेस को फॉलो कीजिए, जो प्रोसेस मतलब जो आपको सक्सेस की ओर जल्दी ले जाएगी। थोड़ा पेशेंस रखिए, पढ़ाई कीजिए, और आप यूथ को, ये पॉपुलेशन मत देखिए जो इतना पॉपुलेशन है, इतने लोग दे रहे हैं, 1 करोड़ लोग बैठ रहे हैं पेपर में। आप अपनी क्रेडिबिलिटी से बैठिए, अपने अंदर जज्बा रख के बैठिए, मॉक लगाइए, मॉक में आपकी ऑटोमेटिकली वो बूस्ट हो जाती है। यस। हाँ, बूस्ट हो जाएगी, आप लगेगा कहीं ना कहीं मैं स्टैंड कर रहा हूँ। हाँ जी। आप बेफिक्र होकर गवर्नमेंट जॉब दीजिए, बेफिक्र होकर किसी भी फील्ड में, जो फील्ड में आपको जाना है वो फील्ड का कीजिए आप। इतना सोशली वो मत देखिए जो इतना भीड़ है, ये है वो है। कहीं ना कहीं आपको अगर अपने ऊपर बिलीव है तो आप कर लोगे, कर लोगे। हाँ, जरूर कर लोगे आराम से। हाँ, ठीक है। अभी आपकी जो जर्नी है एज ए जीएसटी ऑफिसर, अभी क्या प्रमोशन लेवल क्या है, कुछ बता सकते हैं? थोड़ा सा एज अ मोटिवेशन आप कुछ बताइए कि जैसे एमटीएस आपने निकाला है, फिर 1 महीना 2 महीना ट्रेनिंग है, फिर लेकिन जर्नी तो लंबी है अगर कोई बड़ा ऑफिसर बनना है तो। हाँ, जर्नी लंबी है, मतलब 3 साल पे हम लोगों को प्रमोशन मिलता है। 3 साल 5 साल ऐसा प्रमोशन रहता है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन भी मिलता है। और आप ऐसा, अगर मेरा अभी सिलेक्शन हो गया है तो मेरे को एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। अब अदर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है जो आपको मिल जाएगी। प्रमोशन भी मिलता है, बट आजकल थोड़ा डिले हो रहा है प्रमोशन में। बट ठीक है, अभी और रस आने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब में। आप जो पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, क्योंकि एज ऑफ नाउ जैसे आपको पता होगा 8th पे कमीशन लागू होने वाला है। यस। तो हम लोग की सैलरी भी एक हैंडसम सैलरी मिलेगी। तो और यूथ जो है रस करेंगे गवर्नमेंट जॉब की ओर, जो नहीं ठीक है, इसमें सैलरी भी अच्छी खासी है और इंक्रीमेंट होने वाली भी है। तो बहुत सारे यूथ इस पे आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं और आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी तो ठीक है, प्रमोशन भी है, सब कुछ ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब ठीक है, बेस्ट है। मतलब आपको अगर ऊपर नहीं ले जाएंगे तो नीचे भी नहीं ले जाएंगे, एज ए मीडियोकर बना के आपको रखेंगे। लाइफ भी मस्त है। एज ए पब्लिक सर्वेंट आप एक अच्छा कर सकते हैं, सोशलाइज। एक बिगिनर को अपना डे कैसे प्लान? डे देखिए, डिपेंड करता है, वो तो हर एक के अंदर क्या, मतलब उसका क्या डिसिप्लिन है, कैसा क्या है, वो तो खुद पे डिपेंड करता है। वो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो मतलब मेरे अकॉर्डिंग आप चलोगे या आपके अकॉर्डिंग मैं चलूं, क्योंकि हर एक के अंदर अलग अलग वो होती है। yes. हाँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग वो कर लो, कितने बजे उठना है मुझे, कितने आवर कौन से सेक्शन को देना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हो, बस अपने अकॉर्डिंग देख लो। सर बेसिकली चलिए, आपने प्लानिंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मुझे। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। मैं एज अ एज ऑफ 20 में ग्रेजुएट हुआ, और मैंने ये सोचा कि 21st मतलब जब मैं 21 साल का हो जाऊंगा तो मैं अपने आप को एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में देखता हूँ। मैंने 1 अटेम्प्ट दिया, मैंने 2 अटेम्प्ट दिया, मैंने 3 अटेम्प्ट दिया, फिर उसके बाद मैंने अपने बैकअप पे वर्क किया। मैं और भी अटेम्प्ट दे सकता हूँ, जैसे कि आपने ट्राई किया, आपका गोल अचीव भी हुआ कहीं ना कहीं। आप मुझे एक बात बताइए, एक एस्पिरेंट को
कितना साल गवर्नमेंट एग्जाम में देना चाहिए, या फिर कितने अटेम्प्ट देकर फिर अगर उसको अगर रियलाइज होता है कि ये गवर्नमेंट एग्जाम मेरे लिए नहीं बना है, एक सजेशन बताइए ना, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जहाँ तक मेरा सवाल है तो ये तो डिपेंड करता है लोगों के अपने अंदर, जो मतलब कौन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हाँ हैं, जी। बहुत सारे हैं जो 5 अटेम्प्ट पे भी नहीं हो पाता है। यस। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था ना, आपको कहीं ना कहीं अपना बैकअप प्लान करके रखना चाहिए। हाँ, यस। अगर आपको लग रहा है 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, नहीं कुछ हो रहा है, या ठीक है अगर 2-3 साल और दे दूं तो हो जाएगा, अगर Yes. ऐसा लग रहा है तो अगर 2-3 मेरे अकॉर्डिंग अगर 3 अटेम्प्ट आप दे दिए, यस। आपको कहीं ना कहीं, जैसे आप बोल रहे हो आप अपने बैकअप पे आए, यस। तो अपने बैकअप पे काम करो थोड़े दिन, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ ले लो, देन फिर आप जॉब के साथ कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है Yes. जो आपने ये 3 साल दिया तो आपका बर्बाद चले गया। हाँ 3 जी। साल आपका बैकअप ऑलरेडी बन चुका है, और आप कहीं ना कहीं, जहां तक मेरा मतलब मेरे से पूछोगे तो आप कहीं ना कहीं निकाल लोगे। हाँ। अपने बैकअप पे काम करो, बैकअप जॉब करते रहो, साथ में जॉब के साथ करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब के साथ क्लियर किए हैं। यस। और जहां तक आप बोल रहे हो जो कितने अटेम्प्ट लेना चाहिए या एक यूथ को कितने वो करना चाहिए, तो क्योंकि बहुत 10 साल तक लोग सर करते जा रहे हैं, 10 साल, 12 साल, 15 बहुत साल। सारे मेरे भी जानकार में ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे दोस्त हैं मेरे, जो एक लूप में फंस चुके हैं। वो यस। अभी वो अपनी जिद पे ले लिए हैं जो मुझे क्लियर करना ही है, और वो अपने बैकअप पे भी नहीं काम कर रहे हैं। ओके। तो जहां तक मेरा सवाल है, मेरे को लगता है वो ना अपना मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट देंगे, जहां तक उसका उनका एज है, एज क्राइटेरिया जब तक खत्म जब नहीं तक होगा। खत्म ना हो तब तक वो देंगे। ऐसे Okay. बहुत सारे 3-4 जिद्दी मैं दोस्त को जानता हूँ, और देंगे। उससे क्या होगा, उनका यूथ जवानी बर्बाद हो जाएगी ना, उन्हें फिर से वहां से रिटर्न होके बैकअप पे काम करना पड़ेगा, फिर से वो 10 साल कवर करना पड़ेगा। इसलिए मैं बेटर यही सजेशन दूंगा, 3-4 अटेम्प्ट दे लो, अगर इधर नहीं कुछ हो रहा है तो फिर अपने बैकअप पे काम करो, बैकअप पे Yes. जॉब ले लो, फिर जॉब के साथ करो। यस। तो ये रहेगा ना, आपका बैकअप भी ठीक है। आप अगर जॉब नहीं भी मिला तो इधर से आपका income चल रहा है। इनकम चल रहा है, फैमिली सपोर्ट कर रहे हो आप, फैमिली भी आपको उतना वो नहीं करेगी, प्रेशर नहीं देगी जो इतना Yes. एज हो गया तेरा। तो वही अपने बैकअप पे काम करो, उसके बाद देते रहो जितना अटेम्प्ट है आपके पास, फुल अटेम्प्ट दो। मतलब जिद पे नहीं लेना है, जिद पे नहीं लेना है, नहीं तो आप ये लूप में फिर फंस जाओगे, फंसे रहेंगे। फंसे जाओगे, आपकी जवानी बर्बाद हो जाएगी। सर जैसे कि आपने बोला कि जिद पे लेना या फिर ईगो पे ले लेना नहीं चाहिए। 2 अटेम्प्ट दो, 3 अटेम्प्ट दो, उसके बाद कहीं आप फिर जॉब करो, बैकअप को आप अपना स्ट्रॉन्ग करो, फिर उसके बाद फिर आप वापस से आके आप क्या करो, आप अटेम्प्ट दे सकते हो। लेकिन अगर सर मैं जिद पे नहीं लूं, जिद पे मैं नहीं लूं, मैं प्राइवेट जॉब के अंदर जाऊं, तो जो गवर्नमेंट पे मिल रहा है, जो प्राइवेट पे है सर, कहीं ना कहीं तो डिफर तो करता है, थोड़ा बहुत डिफर करता है। बट आप कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट जॉब क्लियर करते हो, यस, और गवर्नमेंट जॉब क्लियर करते तो कहीं ना आपको ना थोड़ा बहुत अपनी सोसाइटी में भी रिस्पेक्ट मिलना चालू हो जाता है, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है। और आप बोल रहे हो 7 साल अगर मैं अपने इस पे काम किया, बेसिक पे काम किया, और अपना कहीं ना कहीं इधर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये इंक्रीमेंट आपका टोटली मतलब कहीं ना कहीं इक्वल हो जाएगा। अच्छा। हाँ, मतलब अगर जैसे कि अगर 10 साल कोई अगर इंसान कर रहा है तो 1-2 अटेम्प्ट दो, फिर बैकअप के ऊपर वर्क करो। लेकिन 7 साल के मतलब अगर 7 उसके साल बाद की जर्नी में भी आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आपका कहीं ना कहीं ये जो बेसिक पे आप काम कर रहे हो या किधर भी जॉब कर रहे हो, तो उसका भी सैलरी तो हाइक मिलेगा ना आपको। हाँ जी। हाँ, तो कहीं ना इक्वलाइजेशन आ जाएगी, उसमें सैलरी इक्वल हो जाता है वो। हाँ, तो कहीं ना कहीं हाँ, तो उस पे बहुत सारे लोड नहीं लेना है, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब आप जहां तक उसको ना पैसे से वैल्यू नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब एक प्रेस्टीज है आजकल के इसमें। यस। हाँ, आपको सोशल थोड़ा लोग अलग ही नजरिए से देखते हैं, जहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट है तो थोड़ा इसकी नजर से भी देखते हैं, थोड़ा आपका सोशल वैल्यूएशन भी बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं पैसे मैटर नहीं करता है इसमें। कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट, वो प्रेस्टीज भी लोग पीछे वो टैग लगा के चलते हैं। तो क्या सर ये गवर्नमेंट सर्वेंट अलग है और आम पब्लिक अलग है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट अलग है, आम पब्लिक अलग है। बस यही है जो इसमें लिमिटेड सीट आते हैं, तो लिमिटेड सोशल टैबू बन गया कि सरकारी बाबू है, सरकारी बाबू है करके लिमिटेड सीट आते हैं, बहुत लोग ओके अचीव नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको थोड़ा ज्यादा तवज्जो मिलता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब सेम है, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, सबको कमा के खाना है, गवर्नमेंट वाले को भी, प्राइवेट वाले को भी, कहीं ना कहीं सब पेट के लिए कर रहे हैं। तो बस वही बोलूंगा, कोई अलग नहीं है। सर कहीं ना कहीं आप ये नोटिस कर सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की बात हम बार बार कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा जो यूथ है
गवर्नमेंट एग्जाम को न लेकर बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हैं, सीए, सीएस, फिर आईआईटी हो गया, जेई हो गया, नीट हो गया, ये बहुत सारे बच्चे जो हैं, आप उनको क्या एक गाइडेंस देना चाहेंगे? मतलब गाइडेंस क्या दूं, मतलब सबकी अलग अलग होती है, किसी को गवर्नमेंट में चाहिए, किसी को प्राइवेट में चाहिए, तो वो अपने गोल की तरफ वो करे। बाकी गवर्नमेंट और प्राइवेट कुछ नहीं होता है, सब लोगों की वो है, नज़रिया है एक। जैसा मुझे गवर्नमेंट में इंटरेस्ट था तो मैं गवर्नमेंट में गया, इतना टाइम गवर्नमेंट को दिया, प्रिपरेशन में दिया। Yes. आपकी अलग है, आपकी अलग गोल है, तो अपने Yes. गोल पे काम करो। जरूरी नहीं है जो आपको गवर्नमेंट बाबू ही बनना है। प्राइवेट भी अच्छे खासे अर्न कर रहे हैं, इवन गवर्नमेंट सर्वेंट से ज्यादा प्राइवेट वाले अर्न कर रहे हैं। यस, प्राइवेट में ज्यादा सैलरी है। यस, तो वही बोलूंगा, अपने गोल पे फोकस करो। जरूरी नहीं है जो आप जैसा सब गवर्नमेंट एक हाइप बना दिए जो नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब ही देना है। क्योंकि Yes. जहां तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये ना अपने इंडिया में रीजन टू रीजन डिफर करता है। रीजन टू मैं जैसे महाराष्ट्र में रहा हूँ, मुंबई में रहा हूँ, तो यहाँ मुंबई वाले मोस्टली ज्यादातर लोग ना गवर्नमेंट को लेके उतने वो नहीं है जितने नॉर्थ वाले हैं, जितने Yes. मेरे साइड वाले हैं। Yes. मेरे साइड वाले को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। जहां तक मैंने अपने मुंबई वाले दोस्तों से वो किया, एक हमारी बात हुई, तो इन लोगों को ना जरूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। ये लोग ना प्राइवेट की ओर ज्यादा ही जा रहे हैं, जैसा इंजीनियरिंग। यस, हाँ, आप बोले जैसा नीट वीट भी हो गया, ये भी हाँ जी। प्राइवेट ही हो गया। और बहुत लोग ये अपना मैनेजमेंट की ओर हो रहे हैं, बहुत Yes, सारे हाथ हैं। MBAs. हाँ, ये रीजन टू रीजन डिफर करता है। बाकी आप अपने गोल पे काम करो, जरूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब में ही दो। क्योंकि प्राइवेट में भी प्राइवेट बहुत में अच्छा खासा इनकम अच्छा है, खासा इनकम है, बहुत बहुत ज्यादा ही सैलरी है। इतना आप गवर्नमेंट में कभी अचीव ही नहीं कर सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो सर्विस जो मिलती है एमएनसीज कंपनी से, हाँ, एमएनसी कंपनीज हो गया। यस, तो मोस्टली आप अपने गोल पे फोकस करो। जरूरी नहीं है जो आपको गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। आपका जिधर इंटरेस्ट है वो करो, बिंदास करो। चलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर गाइडिंग आवर यूथ। आपके इन्फॉर्मेशन से बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर हुई हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो यस सर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जैसे कि हम हमारे यूथ को हमेशा कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप लर्न करोगे, ग्रो करोगे, उतना ज़्यादा आपका बेटर फ्यूचर होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। सो यस गाइस, आप नोटिस कर सकते हैं कि राहुल झा सर ने आपको बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर की। आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम, प्राइवेट एग्जाम, बहुत सारी चीजें जो हैं एक यूथ के अंदर जो एक गाइडेंस चाहिए था, सर ने अपने इंफॉर्मेशन से बहुत सारी चीजें आपके लिए क्लियर की हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम ऐसे ही बहुत सारे गेस्ट आपके लिए लेके आते रहेंगे जो इस यूथ को एक प्रॉपर डायरेक्शन और ग्रोथ के वे के अंदर लेकर जाएगा। आप नोटिस कर सकते हैं हमारे चैनल पे ऑलरेडी हमने 2 पॉडकास्ट अपलोड कर दिए हैं, पॉडकास्ट ऑन साइकोलॉजी एंड पॉडकास्ट ऑन फिटनेस। आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अंदर डाल देंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई पॉडकास्ट के लिए या फिर कोई पर्सन चाहिए जो आपको और अच्छी तरीके से गाइड करें, सो प्लीज कमेंट बॉक्स ओपन है आप सबके लिए। आप वहां पर लिख सकते हैं और आप ये नोटिस कर सकते हैं वी आर गोइंग टू ट्राई आवर बेस्ट कि हम उस केस को आपके लिए लेकर आए और बहुत सारी चीजें आपके लिए अनलॉक करना स्टार्ट करें। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वॉचिंग अस। वेलकम टू यंगकास्ट, एक नए दौर का भारत।